जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स। क्या आर्टिकल्स? इससे आपके बिहार बोर्ड में अच्छा खासा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आज हम इसको एक ही वीडियो में इसको खत्म करते हैं, जो कि 3 दिन 4 दिन का ही टॉपिक होता है। ठीक है, लेकिन आज हम इसको एक ही वीडियो में इसको खत्म करेंगे और इसको समझेंगे, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इसको आसान तरीका से याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानना पड़ेगा आर्टिकल जो है, आर्टिकल क्या होती है। ठीक है, तो ए एन और दी, ठीक है, ए एन और द वो क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल किसे कहते हैं? जो ए एन और द होती है ना, इसे क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल जो है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होती है डिफिनिट आर्टिकल, उसके होती है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, पहला क्या होती है, डिफिनिट आर्टिकल, और एक क्या होती है, इनडिफिनिट। डिफिनिट मतलब ऐसा कोई चीज जो निश्चित है। ठीक है, जो निश्चित है उसे कहते हैं डेफिनिट, और जो अनिश्चित है उसे क्या कहते हैं, इनडिफिनिट कहते हैं। ठीक है, जो डेफिनिट है इसका एग्जांपल हो जाएगा बी हो जाएगा, और जो इनडिफिनिट है इसका हो जाएगा ए एन, और ठीक है ए हो जाएगा और ए एन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होती है, तो ए एन और दी को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला डेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद होती है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल यानी कि जो निश्चित है, जैसे कि दी उसमें लगाएंगे, और जो इनडिफिनिट होती है यानी कि ए एन और ए लगाते हैं उसमें। ठीक है, अब इसको हमको बनाना कैसे है कि देखिए, आप लोग सबसे पहले पढ़े होंगे बचपन में लेटर की जो संख्या है वो कितना है, 26 है। ठीक है, और ये दो तरीका से होती है, पहला होती है एक वोवेल और एक होती है कॉन्सोनेंट। ठीक है, पहला क्या होती है, कॉन्सोनेंट होता है 21 को क्या होता है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। दूसरा होती है 5 गो। ठीक है, 5 गो क्या होती है, ये वोवेल होता है। क्या होता है, वोवेल कितना होते हैं, 5 होते हैं। इसको कहते हैं स्वर वर्ण, इसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कितने होते हैं, 5 होते हैं इसमें अंग्रेजी में, यानी कि वोवेल। कौन कौन होते हैं, इसमें होता है ए आई ओ यू। ठीक, कौन, ए ई आई और ओ यू। ठीक है, ए आई यू कहती है 5 गो वोवेल है, और एक क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ते थे कि कहीं भी अगर ए ई आई ओ यू यानी कि वोवेल दिखे, यहाँ पर हमको क्या लगाना होता है, यहाँ लगाना होता है ए एन का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ए एन का प्रयोग। और कहीं भी अगर हमको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन दिख रहा है किसी कोई भी, हम वहां पर क्या लगाते हैं, वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, एक। अब जैसे कि अगर वोवेल की एग्जांपल लेंगे तो बचपन में क्या पढ़ते थे, आप लोग पढ़ाए होंगे बचपन में। जैसे वोवेल जो है, वोवेल का उपयोग कैसे करते थे, जैसे मान ले कहीं जैसे कि एप्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एप्पल। ठीक है, एप्पल लिखा है, हमको देखना है जैसे कि जो 5 है ना, 5 में से कौन सा अल्फाबेट जो है पहले आ रहा है। ठीक है, पहला पहला जैसे यहाँ पर ए आ रहा है, ये क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या है, एक वोवेल है। ठीक है, और कहीं भी वोवेल चला है पहला लेटर में, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, हम ए एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए एन, और ए एन लगाएंगे तो क्या हो जाता था, सही हो जाता था। फिर जैसे कि मन हो गया बॉय, क्या हो गया, बॉय हो गया। तो बॉय में क्या हो, देखो पहला कथी है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। कहीं भी अगर व्यंजन है तो क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम ए लगाते थे। ठीक है, ए लगाते थे, तो उसी प्रकार क्या यह सही हो जाता था। ठीक है, अगर इसी तरीका से अगर इसको भी हम पहचानेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ हॉर्स निकल। ठीक है, हॉर्स यानी कि पहला जो है ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट यानी पर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए हॉर्स लगा सकते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे कि अगर मान लो यहाँ ए हॉर्स लगा दिए, उसका यहाँ होनेस्ट है, क्या है, होनेस्ट, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी क्या क्या लगेगा, यहाँ पर ए लगेगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर ए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत हो जाएगा, देखिए, ये जो हम पढ़ते थे ये पुराने टेक्निक था, और ये बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा हो गए इसको अलग ढंग से भी इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इस सबको मिटाइए और दूसरा हम चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इसको हम कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर होता यूं है कि देखिए, अभी जो है उसको बचपन में हम लोग उस तरह पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन अब हमको ऐसे पढ़ना है कि जैसे कि मान लीजिए, देखिए क्या है, ये जो है ना, ये कॉन्सोनेंट और वोवेल, इसका जो उपयोग होता है ना, इसके साउंड के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, साउंड के आधार पर। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी हमको साउंड यानी क्या मिल जाए, हमको ये कॉन्सोनेंट का अगर कहीं साउंड मिल जाए तो वहाँ पर हम लगाएंगे ए। ठीक है, और कहीं हमको वोवेल का साउंड मिलेगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर करिए हॉर्स है, तो हॉर्स जो लिखते हैं, हॉर्स लिखते हैं ना ऐसे, हॉर्स ऐसे लिखते हैं ना, तो हॉर्स यानी कथी, एच है ना, ये पहला जो सेंटेंस है ये क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और कहीं भी अगर व्यंजन आए, क्या है, व्यंजन, तो व्यंजन यहाँ पर क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए। ठीक है, उसी प्रकार फिर यहाँ जैसे देखेंगे यहाँ पर कथी है, होनेस्ट। देखो यहाँ कथी है, होनेस्ट, इसको हम ये पढ़ते हैं होनेस्ट, ये होनेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं
ओनेस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, ओनेस्ट। और जैसे ओनेस्ट आएगा तो यहाँ पर देखिए कथी है, यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर कथी ओ है, ओ कथी है, यानी कि ये वोवेल में चल जाएगा, किस में चल जाएगा, ये वोवेल में चल जाएगा। और वोवेल में जैसे साउंड को उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर कथी है, यहाँ आवर है, ठीक है। और इसको जो पढ़ते हैं इसको हम आवर नहीं पढ़ते, इसको कहते हैं आवर, क्या कहते हैं, आवर। आवर बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए कथी है, यहाँ भी कथी है, स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण अर्थात यहाँ भी क्या है, वोवेल का उपयोग हो रहा है, यहाँ भी कथी, वोवेल। तो वोवेल का उपयोग होगा तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार फिर यहाँ देखिए यहाँ पर कथी है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय होती है, यूनिवर्सिटी कैसे लिखाता है, यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या लगाते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे होती है, यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में देखिए जो पहला है, पहला कथी है, ये व्यंजन वर्ण है ना, जो पहला है जो क्या है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण यानी कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अगर कहीं भी दिखता है तो क्या लगाते हैं हम, वहाँ पर ए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कथी है, यूनियन है, क्या है, यूनियन, यानी कि यूनियन बैंक जो है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन को अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, यूनियन, ठीक है, क्या लिखते हैं, यूनियन लिखते हैं। यूनियन का जो पहला लेटर है ये भी क्या है, व्यंजन वर्ण है ना। अब व्यंजन वर्ण आएगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। कहीं भी अगर व्यंजन वर्ण यानी कि जो पहला वाला जो अगर कोई व्यंजन वर्ण चला है क्या लगाते हैं, वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। और कहीं हमको कॉन्सोनेंट वोवेल दिख जाए, क्या वोवेल यानी कि स्वर्ण वर्ण दिख जाए, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं पता नहीं, 11 होती है। 11 में से कोई भी लेटर किसी भी सेंटेंस अगर हिंदी करने पर अगर हो, अंग्रेजी की जो उच्चारण होती है साउंड के आधार पर अगर वो करती ओ या से लेकर जैसे औ तक है, जो औ तक स्वर्ण वर्ण होती है, उस स्वर्ण वर्ण से कोई भी हमको दिख दिया, कहीं भी अगर हमको दिख गया गाड़ी हो तो हम क्या लगा देंगे, उसमें लगा देंगे वोवेल। और कहीं भी अगर हमको उनके अलावा जितने भी है वर्ण, उनके अलावा जितना भी व्यंजन वर्ण है, अब व्यंजन वर्ण कहीं भी दिखेगा हमको क्या लगाना, वहां पर ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमको पोजीशन के हिसाब से है ना, वहां पर ए एन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से। जैसे कि कहीं भी अगर जैसे कि नाउन है, क्या नाउन, तो नाउन के हिसाब से करते हैं। कहीं जैसे कि एडजेक्टिव है, कहीं जैसे कि एडवर्ब है, ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान ले कहीं अगर कहीं जैसे कि नाउन हो, ठीक है, कहाँ नाउन है तो वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, तो हमको देखना है वो सेंटेंस क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, गर्ल, क्या है, गर्ल। गर्ल अगर लिखेंगे, गर्ल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं गर्ल। गर्ल में देखिए यहाँ पर पहला कथी चलाया, गोआ चलाया है, गोआ यानी कि क्या चलाया, यहाँ पर चलाया है व्यंजन, क्या चलाया है, व्यंजन। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट चलाया है, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट आएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखे थे कॉन्सोनेंट के लिए क्या होता है, कॉन्सोनेंट के लिए होता है ए। और कहीं भी अगर वोवेल है तो वोवेल के लिए क्या होता है, ए एन होता है, ठीक है, क्या होता है, ए एन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नाउन भी है और यहाँ पर एडवर्ब भी है, ठीक है। यहाँ नाउन भी है, यहाँ पर देखिए क्या है, नाउन भी है, ये क्या है, नाउन है, यहाँ क्या था, यहाँ पर नाउन था, ठीक है। और नाउन के साथ यहाँ पर कथी है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। तो नाउन और एडवर्ब तो भी रहेगा, तो भी हमको देखना है यहाँ पर सेंटेंस क्या कर रहा है। जहाँ पर खाली स्थान है उससे पहला वाला जो है क्या है, जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर कथी है, बी है, ठीक है। बी को लिखेंगे तो ब्यूटीफुल है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे ब्यूटी, ऐसे लिखते हैं ब्यूटीफुल, ऐसे लिखते हैं ब्यूटीफुल। ये जो पहला लेटर है ये जो है ना थी बी, ये किस में चल जाएगा, ब्यूटीफुल, ये बी है, बी किस में चल जाता है, बी चल जाता है ये कॉन्सोनेंट में, ठीक है। ये किस में चल जाता है, ये कॉन्सोनेंट में चल जाता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा ए। यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे अगर हमको कहा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, नाउन भी है, यहाँ क्या है, नाउन भी है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर यहाँ एडजेक्टिव भी है, क्या है, एडजेक्टिव भी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ एडवर्ब भी है, क्या यहाँ पर भी एडवर्ब भी है। अगर कहीं भी नाउन हो जाए और एडजेक्टिव हो जाए और एडवर्ब हो जाए, अगर तीनों भी मिल जाएगा तो भी हमको देखना है कि यहाँ पर क्या है, जो पहला लेटर है अंतिम वाला, यहाँ पर जैसे कि वर्ब है, वर्ब कैसे लिखते हैं जो है ना, सॉरी वेरी जो है, वेरी कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं वेरी, क्या लिखते हैं, वेरी लिखते हैं। ये जो वेरी लिखते हैं तो पहला कथी है, पहला जैसे कि वी है, क्या है, वीन है। तो वी है तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वी है, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा, सर ये वोवेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वोवेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोवेल। कहीं भी अगर वोवेल आता है तो क्या लगाते हैं हम, ए एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
लेकिन देखिए कहीं भी अगर हमको व्यंजन वर्ण दिख रहा है तो वहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, वहाँ पर हम लगाते जा रहे हैं एन, ठीक है, ए लगाते जा रहे हैं कहीं अगर हमको व्यंजन वर्ण है। लेकिन अगर हमको कहीं भी अगर यहाँ जैसे कि स्वर वर्ण दिख रहा है, कहीं भी हमको जैसे ये सब अगर दिख रहा है तो पर हम क्या लगा रहे हैं, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं भी अगर आप कोई सेंटेंस आपको दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये सेंटेंस दिया गया है और शुरू में कहीं भी जैसे हाउ यहाँ पर लिख दिया, देखिए नोट में कहीं भी हाउ टू सो और एज, ठीक है, अगर ये शब्द अगर आपको कहीं देखने के लिए मिल जाए, हाउ टू सो और एज अगर आपको कहीं देखने के लिए मिल जाए, इसमें क्या होता है कि कहीं भी ये सेंटेंस लगा हो, कहीं भी अगर ये सेंटेंस लगा हो तो इसमें हमको नाउन खोजना होता है कि कहीं भी अगर हमको कॉन्सोनेंट और वोवेल दिख रहा है तो उसके साउंड के हिसाब से नाउन के बगल में जो भी चीज लगेगा उसको हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हाउ, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल लिखे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रयोग होगा वहाँ पे जो जैसे मान लिया ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल जैसे कथी बी चला जाए ना, बी तो बी होता है कथी कॉन्सोनेंट में, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे एन का प्रयोग करेंगे, नहीं ये क्या गलत हो जाएगा, काहे कि कहीं भी अगर हाउ मिले हाउ हमको नाउन का हमेशा साथ लगाना पड़ता है, कहाँ लगाना पड़ता है नाउन के साथ में। यहाँ पे देखिए नाउन कहाँ है, यहाँ क्या गर्ल क्या है नाउन है ना, तो गर्ल जो है गर्ल को कैसे लिखेंगे, गर्ल पता है ना ऐसे लिखते हैं गर्ल, गर्ल में जो पहला सेंटेंस है ये भी क्या है, यह कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट रहता है, क्या हो जाता है यहाँ पर आ लग जाएगा, क्या लग जाएगा आ। कहीं भी अगर हमको कॉन्सोनेंट दिखे, कहीं भी हमको अगर व्यंजन वर्ण दिखे तो वहां पर हमको लगाना पड़ता है, वहां पर ए का प्रयोग करते हैं, ए अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। और कहीं भी अगर हमको वोवेल दिखे, वोवेल यानी कि स्वर वर्ण दिखे तो वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं, तो वहां पर हम ए एन का प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, वहां पर हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये था मेरा इंडिफिनिट आर्टिकल। अब उसके बाद जैसे कि डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता था, कोई भी चीज निश्चित होता था, ठीक है। जैसे मान ले कि सूर्य जो पूरब से क्या निकल रहा है, तो क्या निश्चित है पूरब से निकलेगा। जैसे कि ताजमहल, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जो कीमती है, जो एक ही है, उसके अलावा उसके जैसा दुनिया में नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहते हैं डिफिनिट है। वो क्या है, डिफिनिट है, उसमें हम लगाएंगे दी का प्रयोग, ठीक है। जैसे मान लो कहा जैसे कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा क्या है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दुनिया में क्या एक ही महात्मा गांधी हुए हैं। यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम दी लगा देंगे, क्या लगा देंगे दी। ठीक उसी का जैसे कि यहाँ पर क्या ताजमहल, ताज क्या है ताजमहल, ताजमहल भी दुनिया में कथी एक ही है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर दी। कोई भी ऐसा सेंटेंस आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज दिख रहा है जो दुनिया में केवल एक ही है, क्या है एक ही है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये पूरा जो आर्टिकल जो चैप्टर है इसका पूरा जो एक जो वर्ड है आपको याद हो गया होगा। बस इसमें दो भी सेंटेंस कर रखा है, ए एन और दा का प्रयोग, ठीक है। ए एन और ए का प्रयोग सब बताइए दिए, दा क्या दुनिया में जो निश्चित है उसको हम क्या दा को वहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आपको यह समझ में आया है तो आप पूरा अपनी एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।